उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी तहसील में चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची मूर्ति के अनावरण के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने यह संदेश भी दिया कि जाटों को उपेक्षा का शिकार नहीं होने देगी। योगी जी ने कहा कि किसानों पर पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 करोड़ किसानों को 15 किश्तों में 60,000 करोड़ रुपए की राशि किसान सम्मान राशि के रूप में दी जा चुकी है। यह नए भारत का, नए उत्तर प्रदेश का समय है, जहां किसान का सम्मान होता है। शासन नतमस्तक होकर किसानों के परिश्रम को सम्मान देता है। हम कृषि उत्पादन को 3 गुना स्पीड से आगे बढ़ाते जाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त कर सके। हमें परंपरागत खेती के साथ वेजिटेबल, स्ट्रॉबेरी और नेचुरल फार्मिंग की ओर भी ध्यान देना चाहिए। सूबे के मुखिया ने विपक्ष पर बगैर नाम लिए ये कहा कि किस तरह के संवैधानिक पद पर लोग बैठ जाते हैं और उनकी खिल्लियां और मजाक उड़ाते हैं। संविधान का अपमान का मतलब है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान। ये किसी भी हाल में किसी भी भारतीय को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी आस्था भारत की अखंडता में ही है। योगी जी ने यूपी की पुरानी सरकारों पर चोट करते हुए कहा कि कर्फ्यू न दंगा, यूपी में अब सब चंगा। यूपी में अब दंगा नहीं होता है, किसानों को अब कोई सताता नहीं है। इसके लिए हमने पुख्ता इंतजाम किया है। राम मंदिर पर उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में 500 साल के बाद रामचंद्र जी विराजमान हो रहे हैं। क्या ये लोग ऐसा काम कर पाते? योगी जी ने आगे कहा कि यूपी में कहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेस तैयार है तो कहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस तैयार है, और अब तो मुरादाबाद में हवाई अड्डा की भी तैयारी की गई है। युवाओं के रोजगार के साधन भी खुल रहे हैं। चौधरी चरण सिंह पर कहा कि चौधरी चरण सिंह जी को नमन करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे चौधरी चरण सिंह की 51 फुट ऊंची मूर्ति का उद्घाटन करने का मौका मिला है। चौधरी साहब भारत की अर्थव्यवस्था की पूरी जानकारी रखते थे। जात सन्हा आगे है, बाकी सरकार उनके पीछे है। उन्होंने कहा कि किसानों को हमने फ्री बिजली दी है। योगी जी ने चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अनावरण करके जाट राजनीति को हवा दे दी है और जाट लैंड में वोट बैंक की सेंध लगा दी है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में देखना होगा कि जाट किसको वोट करेंगे। उसके अनुरूप मीडिया वाली बननी चाहिए, उसके अनुरूप कार्यक्रम वाले लागू होने चाहिए, और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी और एक राजनेता के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का जो कार्य किया, आज उसके परिणाम हम सबके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश उसी का परिणाम है। हम अपने पूर्वजों की स्मृतियों को ताजा करने के लिए जो कार्यक्रम करते हैं, अक्सर सरकार आगे होती है और समाज पीछे होता है। लेकिन मुझे आज चौधरी साहब के प्रति आप सबकी श्रद्धा और आस्था का प्रमाण है कि यहाँ